हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वन मोर फैंटास्टिक वीडियो। मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, ठीक है, अगर ट्रेडिंग से ऑप्शन बाइंग से आपको पैसा बनाना है तो वो इजी है। ठीक है, आप बना सकते हो, बहुत इजी है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, रील्स देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, इजी तो है। पर आपको अगर पैसा बनाना है मंथली, ईयरली और कंसिस्टेंसी से अगर आपको पैसा बनाना है तो वो मुश्किल है और वो हर कोई नहीं कर पाता है। जो कंसिस्टेंसी से पैसा बनाता है उसको वो क्या करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्या फॉलो करता है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो में मैं आपको पूरा पार्ट दूंगा कि अगर आपको कंसिस्टेंसी से अपना जो प्रॉफिट है उसको मेंटेन करना है तो आप क्या कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और ये वीडियो में मैं आपको थियरी भी बताऊंगा और पूरा गाइड भी करूंगा। प्रैक्टिकली भी मैं इसको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर ये वीडियो के अगर पार्ट थोड़ा सा भी आपसे छूट गया तो आप ये ट्रेडिंग की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन छोड़ दोगे इसमें। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी से पैसा बनाना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मार्केट पूरा चॉपी है और ये मार्केट में अगर आप अननेसेसरी ट्रेड कर रहे हो तो फिर ये आपको लॉस दे देगा और जो आपने प्रॉफिट किया होगा वो भी आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे मार्केट में अगर आप प्रॉपर सेटअप के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेड दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे मेरा ट्रेड नहीं मुझे मिल रहा है, मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जब तक मुझे लॉजिक नहीं मिलता ट्रेड के पीछे, अपना जो लॉजिक है, जैसे कि अगर आपका कोई सेटअप है वो आना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ही आप ऐसे मार्केट से, स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट से बच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, वो टॉपिक्स हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। उसमें आपको ज़्यादा मतलब अच्छे से समझ में आएगा कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार प्रॉफिट सभी कर लेते हैं। अगर आपको आज के दिन में प्रॉफिट करना है तो आप कर लोगे, पर कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट करना स्मार्ट ट्रेडर्स कर सकते हैं। अगर एक ही बार ट्रेड प्रॉफिट आपने कर लिया, उसके बाद आप कंटिन्यू लॉस करते जा रहे हो, तो फिर वो कंसिस्टेंसी इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर एंड ऑफ द मंथ आपको आपके जेब में पैसे आने चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट कमाना। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, पहले वो हम लोग जानेंगे। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपका ट्रेडिंग प्रोसेस हर बार सेम होता है। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी, आपका आपका रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेड में स्टेबल होना चाहिए। ये काम सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, 100 डेज तक आपको करना है। एक ट्रेड के लिए आपको ये फॉलो नहीं करना है, 100 ट्रेड्स तक आपको फॉलो करना है। अगर मान लो कि आपने 100 ट्रेड कर लिए तो सारे के सारे ट्रेड में, 100 ट्रेड्स में आपका सेम सेटअप होना चाहिए, सेम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सेम रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ये अगर आपने कर दिया तो आप इसको कंसिस्टेंसी को आपने मेंटेन कर लिया, इस ये आप बता सकते हो। ठीक है, उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक। ठीक है, अगर आप हर बार अलग अलग इंडिकेटर से ट्रेड करते हो, अलग रिस्क साइज लेते हो, ठीक है, अलग टाइम फ्रेम यूज करते हो, तो ये आप कंसिस्टेंट नहीं हो। ठीक है, मार्केट से ज्यादा आप खुद को हराते हो। अगर मान दो कि आपका सेटअप है ब्रेकआउट, चलिए हम लोग सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका मार्केट में ब्रेकआउट का सेटअप है। ये एक मैंने रेजिस्टेंस बनाया, ये मैंने एक सपोर्ट बनाया, मार्केट यहाँ से चल के आ रहे हैं। तो आपको, अगर मान लो कि आपका सेटअप है ब्रेकआउट, तो आपको सिर्फ ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट हो शॉपिंग मार्केट में, तो यहाँ पे ट्रेड आपको नहीं करना है। ये आपका सेटअप है। मान लो कि आप ऑफिस जाते हो, डेली ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, तो एक ही बाइक से जा रहे हो, एक ही कार से जा रहे हो, या फिर एक ही रास्ते से जा रहे हो, और दूसरा कोई रास्ता आप चेंज नहीं करते हो, या फिर कार से बाइक पे नहीं आते हो, तो इस तरह से जैसे कि आप डेली सेम चीजें करते हो, वैसे ही आपको ट्रेडिंग में ही करता है, आपको सेम चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, अभी देखेंगे, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंसी फायदा क्या होगा। चलिए मान लो कि आपने कंसिस्टेंसी फॉलो तो कर ली, उसमें क्या बेनिफिट होगा आपको, तो आपका आपका जो परफॉर्मेंस है वो आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तभी आप जान पाते हो कि वो काम करती है या नहीं। अगर आप
हर एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। मान लो कि आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी लेना है, रिवर्सल भी लेना है, कोई इंडिकेटर के ऊपर भी ट्रेड लेना है, हर एक ट्रेड शॉपी मार्केट में भी स्कैल्पिंग करना है, हर एक ट्रेड आपको लेना है, तो आप सबको नहीं कवर कर सकते हो, ठीक है। हर एक कैंडल में आपको ट्रेड दिखेगा और हर एक ट्रेड आप लेने जाओगे और आप एंड ऑफ द डे आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही क्लोज करोगे। इमोशनल डिसिप्लिन बिल्ड होता है। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी में इमोशनल डिसिप्लिन बिल्ड होगा। जैसे कि हर बार सेम प्रोसेस फॉलो करते हो तो ग्रीड कंट्रोल में आता है आपका, और आपका जो फियर है वो भी आपका आप कंट्रोल कर सकते हो। लॉस इस रिकवर इजीली होता है। अगर आपका लॉस हुआ है तो वो भी आप इजीली आप कवर कर सकते हो। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा वीडियो के एंड में, आपको मैं एग्जांपल पूरे दूंगा कि हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं, और ये मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। इनकंसिस्टेंट जो ट्रेडर होता है वो क्या है, उसका रिजल्ट क्या आता है, तो वो हर बार अपना जो ट्रेड है वो नए शॉर्टकट ढूंढता है। जैसे कि RSI पे कभी लिया, कभी न्यूज़ पे लिया, कभी यूट्यूब टिप ले लिया, टेलीग्राम टिप ले लिया, तो ये सारी चीज़ें उसको फॉलो कर लेता है पर उसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ट्रेडर को मार्केट कंफ्यूज करता है, मार्केट में कंफ्यूज होता है क्योंकि बार बार डिसीजन चेंज करता है, तो ये उसमें उसमें प्रॉफिट नहीं कर पाता। मार्केट कंसिस्टेंसी से पैसे देता है लेकिन क्रिएटिविटी से नहीं। अगर आप क्रिएटिव बनोगे कि इस ये ऐसा है मार्केट तो मैं ट्रेड ले लूंगा, यहाँ से ऊपर गया तो मैं ट्रेड ले लूंगा, नहीं, मार्केट नहीं देगा आपको। आप एंड ऑफ द डे लॉस में ही क्लोज करोगे। चार्ट के भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ वीडियो के एंड में, ठीक है। हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ट्रेडर ए और ट्रेडर बी में क्या हो रहा है। ट्रेडर ए और ट्रेडर बी का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। और ये जो ट्रेडर ए है वो कंसिस्टेंसी से अपना जो ट्रेड है वो करता है, और ये जो रैंडम ट्रेड करता है, कहीं पे भी ट्रेड ले लेता है, साइडवेज मार्केट में भी ट्रेडर बी, ठीक है। तो जो ट्रेडर ये होता है वो स्मॉल और स्टेबल गेन्स करता है, छोटे छोटे प्रॉफिट करता है और बहुत अच्छे अच्छे से प्रॉफिट अपना मेंटेन करता है, बड़े लॉस नहीं लेता है। पर ये जो ट्रेडर भी है उसमें बड़े उसको विंस भी मिलते हैं और बड़े लॉसेस भी मिलते हैं, पर एंड ऑफ द डे उसका कोई ग्रोथ नहीं होता, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर उसका कोई ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए। आप आई होप कि यहाँ पे ये जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से भी कोई ना कोई करता होगा कि रैंडमली ट्रेड कहीं पे भी ट्रेड कर लिया, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी से ट्रेडिंग का मतलब आपको क्या करना है, आपको अभी फॉलो क्या करना है। आपने समझ लिया कि लोग क्या करते हैं, आप क्या करते हो, और आपको करना क्या चाहिए, वो हम लोग सीखेंगे अभी, ठीक है। तो आपको एक ही स्ट्रेटेजी चूज करनी है, बैक टेस्ट करनी है उसको और उसी को फॉलो करना है, उसको उसके ऊपर टिके रहना है। फिक्स्ड रिस्क मैनेजमेंट आपको रखना है, हर ट्रेड में 1 या 2% का रिस्क लेना है। ट्रेडिंग जर्नल बनाना है और हर ट्रेड को लिखना है, उसका रिव्यू करना है, रूटीन फॉलो करना है, फिक्स टाइम पे एनालिसिस करना है और उस पर ही ट्रेड करना है। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, आपको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। हर मूव पे जंप करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसी ट्रेड में एंट्री करनी है जहां पे आपका सेटअप बन रहा हो, ठीक है। आज के बाद हर ट्रेड पे हर ट्रेड के मतलब हर ट्रेड आप करने जाओगे तो सवाल पूछना है कि क्या ये मैं ये अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहा हूँ, ये आपको पूछना है। तो ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती है, ये आप क्लियर कट बात अपने माइंड में डाल दो कि जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है वो भी परफेक्ट नहीं होती है, उसमें भी आपको लॉस तो होगा ही, लॉस आपको एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस कंसिस्टेंट है तो आप एवरेज स्ट्रेटेजी को के साथ भी जो अपना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है उसको मेंटेन कर सकते हो। कंसिस्टेंसी इज योर एज, ठीक है। आप उससे अपना जो एज है उसको फॉलो कर सकते हो, अच्छे अच्छे खासे आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए अभी प्रैक्टिकल चलते हैं। अगर मान लो कि आपका सेटअप है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो आप अच्छे अच्छे सेटअप कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने डे हाई का ब्रेक किया है, ठीक है, डे हाई का ब्रेक किया है तो ब्रेकआउट के साथ देखो कितना अच्छा ट्रेड दिया है, ठीक है। बहुत इजी है। देखो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है, डे हाई का ट्रेड लिया है, तो ये अपना आपका ये हम लोग एक ही सेटअप देखेंगे। ये डे हाई का अगर आपने ट्रेड लिया है, डे हाई को ब्रेक किया है पर ये मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया है, ठीक है। मान लो कि एक आपका स्टॉप लॉस गया है। दूसरा हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी मार्केट ने ये हाई का ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के साथ बहुत अच्छा अपसाइड में मूवमेंट दिया है। चलिए हम लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, ब्रेकडाउन के साथ कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। तो आप ये अननेसेसरी ट्रेड क्यों करोगे, ठीक है, प्रॉपर अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो। अगेन हम लोग देखेंगे कि ब्रेकडाउन या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखेंगे। देखो यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। तो ऐसे ट्रेड पकड़ो, अननेसेसरी ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो ये ब्रेकआउट का ट्रेड देखो कितना अच्छा दिया है, ठीक है।
अगेन हम लोग देखेंगे, मैं आपको 4 एग्जांपल ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और हम लोग देखेंगे एग्जांपल, और एग्जांपल की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। देखो यहाँ पे मार्केट ने ये एक ब्रेकआउट तो किया है पर वो फेल किया है, पर ये अननेसेसरी ब्रेक मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है मेरे हिसाब से, तो नहीं है, ये ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, वो भी आपको पहचानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकआउट एक आइडेंटिफाई कर लिया एक ही स्ट्रेटेजी, तो उसमें वो जो आप स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लोगे वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी नहीं लेना, लेना आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेकआउट किया है, अच्छा मूवमेंट दिया है, ठीक है, उसमें आपको टारगेट भी आपको सेट करना है, कौन से टारगेट पे आपको लेना है, कौन से टारगेट पे आपको क्लोज करना है, ये भी बहुत जरूरी है। देखो ये ब्रेकडाउन, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया है, ये मार्केट ने ब्रेकडाउन के साथ कितना अच्छा फॉल किया है, तो ये भी आप ट्रेड ले सकते हो। बहुत सारी बार आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा। ठीक है, देखो ये भी ब्रेकडाउन अच्छा दिया है मार्केट ने, तो ये ब्रेकडाउन के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेड आप ले सकते हो, सिर्फ आप एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करो। मान लो कि मैं आपको बताऊँ ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट, चलिए मान लो कि आप रिवर्सल ट्रेड कर दो, तो रिवर्सल पे भी ये ट्रेड कर सकते हो। डबल टॉप के साथ मार्केट कितना अच्छा फॉल हुआ है, तो अननेसेसरी आप ट्रेड कहाँ करोगे। चलो मान लो कि आप रिवर्सल का ट्रेड करते हो डबल टॉप के साथ, सिर्फ डबल टॉप के साथ ट्रेड करते हो, बाकी कोई सेटअप नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मतलब ये जगह है, यहाँ पे आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, सिंपल है, कुछ नहीं, कुछ भी कर लो, आपका ट्रेड सेटअप बैठेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या ट्रेड करोगे, नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पे क्या ट्रेड करोगे, नहीं कर सकते, आपका सेटअप ही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, आपका सेटअप बैठना चाहिए तो ही आप ट्रेड करोगे। देखो यहाँ पे भी एक मार्केट ने ये तो बनाया है, डबल टॉप तो बनाया है, उसका ब्रेकआउट किया है और अच्छा मूवमेंट दिया है, तो आपको सिर्फ चार्ट रीड करना है, उसको पहचानना है और जंप करना है, दैट्स इट। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया है और अच्छा मोमेंटम नहीं दिया है। कभी कभी मार्केट ऐसा करता है, देखो ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट करके अपसाइड में जा रहा है, पर कुछ मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको ये लालच दे रहा है मार्केट, बाकी कुछ नहीं दे रहा है, तो ये भी आपको समझना है। देखो ये भी ब्रेकआउट, देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के साथ फॉलो थ्रू के साथ निकल गया। ठीक है, अगर जहाँ पे नहीं मिल रहा है तो स्टॉप लॉस ले लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लेना है, आपका स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना है। ये भी देखो ब्रेकडाउन के साथ कितना अच्छा दिया है मूवमेंट, तो बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, ब्रेकडाउन किया है और उसके बाद उसके फॉलो थ्रू के साथ मार्केट पूरा पाताल में आ गया है। अगर आपने एक दिन भी होल्ड किया होता तो आपको देखो मतलब पूरा जितना भी आपने लॉस किया है पूरा आप रिकवर कर लोगे। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं इस वीडियो में और बहुत सारे ट्रेड्स भी बताए हैं और क्या फॉलो करना है। अगर आपको कंसिस्टेंसी से ट्रेड करना है, हर मंथ आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आप ये जो सारे स्टेटअप मैंने बताए वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।